Welcome class. Today we are here with our next topic, next mode of heat transfer, that is the radiation. You might have learned, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जो कंडक्शन होता है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ इन द सॉलिड्स, जिनमें पार्टिकल्स वेरी टाइटली पैक्ड होते हैं विद ईच अदर. They do not actually move from their point, they simply transfer the heat which they get to the forward to the other molecules. And after that हमने कन्वेक्शन का केस किया था. In convection it takes place in liquids and gases, जिनमें जो molecules हैं, atoms हैं, they can move from one place to another. जिनमें जो atoms, जहाँ molecules क्या करते हैं, हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक खुद छोड़ते हैं. मीन्स दे मूव, एक्चुअली मूव देमसेल्फ. मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके हीट को ट्रांसफ़र करते हैं. दैट वाज द कन्वेक्शन. बट अगर ये तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं अवेलेबल है, देन कैन द हीट टेक प्लेस? तब भी हीट ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी? ओके. सो यू माइट हैव, अभी हमें समर्स आर देयर एंड यू माइट हैव फेल्ट हॉट. वो हॉटनेस क्यों होती है? वाई डू वी फील वार्म या फिर हॉट? वी फील हॉट इन विंटर समर्स. वाई डू वी फील? बिकॉज इट इज़ अ सन जिससे हीट हमारे तक पहुंच रही है. बट हमारे बीच सन और हमारे बीच तो देर इज़ नो मीडियम, कोई मीडियम भी नहीं है, तब भी हीट हमारे तक पहुंच रही है ना. तो हाउ इज़ दैट हीट रीचिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ? वो एक अलग मोड है. दैट इज़ द थर्ड मोड जिसे रेडिएशंस बोलते हैं. द प्रोसेस बाय विच द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम सन टू अर्थ. सन से जो हीट है वो हमारे तक आ रही है ऑन द अर्थ. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रेडिएशन. Radiations do not require any medium to travel. They are simply emitted by the source in all directions. जो रेडिएशन जिससे emit होती हैं, let us take as example of sun. सन रेडिएशंस को सभी डायरेक्शंस में emit करता है in the same amount. एंड वो रेडिएशंस हमारी अर्थ तक आती हैं and we feel hot due to these radiations. In this case also जो हीट है इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द सन. ये लाइट के साथ आती हैं. व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ विद द सेम स्पीड, हीट है जो हमारे तक पहुंचती है फ्रॉम द सन टू द अर्थ. रेडिएशंस कॉन्टीन्यूसली हमारी अर्थ तक आती रहती हैं. इवन अगर एक साइड डे है एक साइड नाइट है तो डे वाले पार्ट पे हर टाइम पे कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस मिलती रहती हैं एज़ कम्पेयर टू द नाइट. दूसरी साइड फिर कॉन्टीन्यूसली जब डे हो जाता है तो रेडिएशंस हमारी अर्थ को कॉन्टीन्यूसली मिलती रहती हैं. सो द रेडिएशंस अकर ऑल द टाइम. इन केस ऑफ रेडिएशन द सोर्स जो हॉट बॉडी है इट ट्रांसफर्स द एनर्जी इन द ऑल डायरेक्शंस सिमिलर टू द लाइट रेज. जैसे लाइट रेज आती हैं, हीट भी सेम स्पीड से ट्रैवल करके आती है विद द वेरी हाई स्पीड 3 लाख किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड. जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, तो उसी स्पीड से हीट भी हमारे तक पहुंचती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशंस. ऑल द हॉट ऑब्जेक्ट्स, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, दे रेडिएट एनर्जी जस्ट लाइक विजिबल. दे रेडिएट द हीट जस्ट लाइक द विजिबल लाइट. जैसे उनसे हीट निकलती है, सॉलिड्स हो गए. इन द सेम वे जो रेडिएटिंग बॉडी है, सन है, उससे जो हीट लाइट निकलती है उसमें से भी जो लाइट निकलती है दैट ऑल्सो एमिट्स द हीट. व्हेन द रेडिएशंस, जब किसी बॉडी को रिसीव होती हैं, लेट अस टेक कि हमारे ऊपर सनलाइट पड़ रही है, व्हाट हैपन्स कि वो सनलाइट कुछ तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है. मींस कुछ रेडिएशंस हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ क्या करती है बॉडी हमारी रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक इन द अदर डायरेक्शंस. सो नॉट ऑल द रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी, वेयर सम रेडिएशंस are reflected from our body also.
कोई भी बॉडी है जिसके भी जो भी रेडिएशंस के सामने पड़ी है, दैट इज सन रेज के सामने पड़ी है, इट रिफ्लेक्ट बैक सम ऑफ द पार्ट एंड सम ऑफ पार्ट इज ट्रांसमिटेड ऑल्सो, एंड कुछ जो है दे माइट बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी ऑल्सो। वो डिपेंड करता है कि बॉडी का कलर कैसा है। एक अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जैसे मिरर है, उसके ऊपर जितनी भी रेडिएशंस पड़ती हैं मिरर के ऊपर, उनका 99% रेडिएशन सारी की सारी वापस चली जाती हैं बाउंस बैक होके। बट अगर कोई ब्लैक बॉडीज़ हैं, मोस्टली जो डार्क कलर वाली बॉडीज़ होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडिएशंस हैं अब्जॉर्ब करती जाती हैं, एंड दे वो हॉट भी इजीली हो जाती हैं जल्दी से। बिकॉज जो जैसे ब्लैक कलर का सबसे ज़्यादा जो ब्लैक कलर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं जो हॉट कलर्स होते हैं। वेयरएज जो लाइटर कलर के क्लोथ कोई की बॉडी है, लाइक लेट अस टेक वाइट कलर की कोई बॉडी है, वो मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट बैक करती है। इसीलिए हम समर्स में लाइट कलर के क्लोथ क्यों पहनते हैं, बिकॉज जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द हीट जो उनके ऊपर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एंड हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। जितनी जो द पार्ट ऑफ द हीट रेडिएशन जो अब्जॉर्ब कर ली है बॉडी ने, वो क्या करती हैं, दे इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और जिससे बॉडी हीट अप हो जाती है। जितनी ज़्यादा कोई बॉडी ही रेडिएशंस अब्जॉर्ब करती रहेगी उतना ही उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड सडनली जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ कर जाता है बॉडी का। Next is the amount of the heat radiated by the hot object depends upon three factors. One is the temperature, कि कोई बॉडी जितनी ज़्यादा हॉट होगी रेडिएशन वाली बॉडी, उतनी ही उसमें से रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगी। अदर इज़ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कलर भी डिपेंड करता है कि जो हॉट बॉडी है उसका कैसा कलर है। चलो हम स्टार्स की बात करते हैं। हमारा सन भी एक स्टार है, तो जो ब्लू कलर के स्टार्स होते हैं, बिल्कुल ब्लू कलर के स्टार सबसे ज़्यादा शाइनी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हॉटर स्टार्स होते हैं। वेयर एज उसके बाद जो हैं वाइट कलर के स्टार्स होते हैं जो दे आर, उसके बाद फिर आते हैं येलो कलर के स्टार्स, एंड फाइनली ऑरेंज कलर के जो स्टार्स हैं या फिर रेड कलर के स्टार्स हैं जो वो उनकी हीट होती है। आई मीन टू से दैट कि जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर के स्टार्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, वेराज जो येलो कलर के स्टार होते हैं दे आर इंटरमीडिएट, और रेड कलर के स्टार सबसे ज़्यादा जो कम हॉट होते हैं, दोज आर द रेड कलर्ड स्टार्स। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कलर ऑफ द बॉडी कि अगर ब्लू कलर की बॉडी है दैट इज़ द स्टार्स, मोस्टली दिस इज़ वैलिड फॉर द स्टार्स। या फिर फ्लेम पे भी डिपेंड करता है, जो फ्लेम आग का फ्लेम निकलता है दैट इज़ अ विजिबल पार्ट ऑफ द फायर, अगर वो फ्लेम ब्लू कलर का है तो इट विल बी द हॉटेस्ट, अगर वो फ्लेम रेड कलर का है तो वो इट विल बी द लीस्ट हॉटेस्ट। तो मीन्स जो हमारा एलपीजी जो कुकिंग गैस होती है उसका जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है, वो क्या इंडिकेट करता है कि जो ब्लू कलर का फ्लेम है इट इज़ द हॉटेस्ट वन, एंड जो रेड कलर का फ्लेम होता है जो हम डोमेस्टिक वेस्ट से कोई फायर जलाते हैं तो इट इज़ द लीस्ट हॉटेस्ट, उसकी ज़्यादा हॉटनेस नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट फ्लेम है जो इट इज़ द ब्लूएस्ट वन। नेक्स्ट इज़ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ ज़्यादा शाइनी है, जितनी कोई चीज़ ज़्यादा शाइनी होगी, जैसे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा शाइन करता है, मींस ब्लू कलर एकदम से वाइट लाइट इमिट करता है, ब्लू कलर के स्टार्स जिनकी तरफ देख भी नहीं सकते, इतने ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, तो दे आर द शाइनी स्टार्स, उनकी ज़्यादा हॉटनेस होती है। जो डल कलर के होते हैं, जो डल कलर के स्टार्स होते हैं या फिर कोई भी डल कलर का ऑब्जेक्ट है जो हीट इमिट करता है, उसकी हॉटनेस कम होती है।
नेक्स्ट इसके कोई चीज़ कितनी कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको कितनी रेडिएशंस मिलेंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। कि कोई बॉडी जितनी किसी रेडिएशन एमिट करने वाली चीज़ से दूर है उतनी ही उसको कम रेडिएशंस मिलेंगी, जितनी ही कोई रेडिएशन के सोर्स के पास है कोई बॉडी उतनी ही उसको ज़्यादा जो रेडिएशंस मिलेंगी। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक लेट अस टेक दिस इज़ अ सन जो रेडिएशंस एमिट करता है कॉन्टीन्यूसली, इट इज़ एमिटिंग रेडिएशंस इन द ऑल डायरेक्शंस। तो व्हाट हैपन्स, जो प्लैनेट्स इनर हैं मीन्स जैसे मरकरी है, वीनस इज़ देयर, अर्थ इज़ देयर, मार्स इज़ देयर, तो ये इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इसके बाद एस्ट्रॉयड्स की बेल्ट आ जाती है, एस्ट्रॉयड्स जो छोटे छोटे पीसीज हैं रॉक के, दैट इज़ देयर। तो जो ये प्लैनेट्स हैं दीज आर द इनर प्लैनेट्स, इनको ज़्यादा हीट मिलती है सन से बिकॉज दे आर मच क्लोज़र। उसके बाद बड़े प्लैनेट्स आ जाते हैं, जुपिटर हो गया, सैचरन इज़ देयर एंड यूरेनस इज़ देयर, नेपच्यून इज़ देयर, बहुत दूर दूर वाले प्लैनेट्स। ये बहुत दूर होने के कारण मोस्टली ये कूल प्लैनेट्स होते हैं, ये ज़्यादा वार्म प्लैनेट्स जो पास वाले हैं मरकरी, वीनस, अर्थ हो गया, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, तो ये सभी प्लैनेट्स वार्म होते हैं बिकॉज दे आर मच मोर क्लोजर टू द रेडिएशन एमिटिंग बॉडी जो कि सन है।